केसी सिन्हा का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर कहते हैं कि जो भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना रहता है उसको आप क्या कीजिए पहले ए मान लीजिए। माना कि ए इज इक्वल टू क्या है 2 1 1 और फिर 1। अब बताइए कि मेरा मकसद है इसको आइडेंटिटी बनाना। क्या बनाना? आइडेंटिटी बनाना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। क्या होता है साथी? 1 होता है। तो 1 आने के लिए क्या करें कि 1 आ जाए। तो हम 3 ऑपरेशन पढ़े हैं। पहला ऑपरेशन था कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कोशिश करना फर्स्ट में देख लेना कि यहाँ पर 1 कहीं इंटरचेंज करने पर तो नहीं आ रहा है। ये देख लेना है कि कहीं इंटरचेंज करने पर तो नहीं आ रहा है। तो हम देखें तो हमको लगा कि इंटरचेंज करने पर तो आ रहा है। हम रो को भी इंटरचेंज करेंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, कॉलम को भी इंटरचेंज करेंगे तो भी 1 वहां पर आ जाएगा। तो सबसे पहले वही डिसाइड करना है कि हम कॉलम ऑपरेशन लगाए कि 1 आ जाए, कि रो ऑपरेशन लगाए कि 1 आ जाए। है कि नहीं साथी? तो हम यहाँ पर कॉलम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? कॉलम। यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। क्या करना है? यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मतलब ECO। क्या लगाना है? तो आप लोग पूरा फुल लिखेगा, ये नहीं कि शॉर्ट में लिखिएगा। चलिए, तो जब कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं A इज इक्वल टू AI। क्या लिखते हैं? A इज इक्वल टू AI। और काम जो होता है इसमें होता है और इसमें होता है। कोई दिक्कत साथी? चलिए, अब A का जो वैल्यू होगा उसको आप लिख दीजिए 2 1 1 1 2 1 1 1 इज इक्वल टू A, और I का जो वैल्यू होता है 1 0 0 1। एक बात और, हमारे पास दो और मैट्रिक्स होता है, एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है और एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, हम डिफिनेशन नहीं दिखाएंगे, बस इसको समझा देंगे कि हम एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है और दूसरा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि जब किसी भी मैट्रिक्स में 2-4 एलिमेंट्री ऑपरेशन करके कोई नया मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं तो वो नया मैट्रिक्स क्या होता है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ पर क्या किए कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें हम उसका क्या करें, 3 ऑपरेशन लगाए एक मैट्रिक्स, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन लगा करके जो नया मैट्रिक्स मिलता है वही मेरा क्या होता है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या होता है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, किससे? जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके जो मैट्रिक्स मिलता है उसे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया? कि जब कोई भी अगर मैट्रिक्स हो, इसमें अभी हम क्या करेंगे, इसमें 2-4 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो वो जो मैट्रिक्स होगा उसको देखिए। आप इसमें क्या करेंगे, इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके बाद जो होगा वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होने लगेगा। जैसे यहाँ पर क्या बोले कि मैंने अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम? अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं कि C1 में क्या कर रहे हैं। अब एक बात ये भी ध्यान देना है कि जब आप ECO को बनाना डिसाइड किए ECO से, तो आप थ्रू आउट क्वेश्चन में ECO ही लगाएंगे, मतलब कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। बाद में अपने सुविधा अनुसार ये नहीं कि अरे यहाँ रो से आ जा रहा है तो रो लगा दे, वैसा गलती करेगा था नहीं। अगर कहीं कॉलम लगाया है तो शुरू से अंत तक ही कॉलम ऑपरेशन ही चलेगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो अप्लाइंग मैंने C1 और C2 को क्या कर रहा है? आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। कोई दिक्कत? जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा जरा बताना भाई। अब बताओ कि इसमें क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो जो मैट्रिक्स होता है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन देंगे। किसका साइन देंगे? इक्विवेलेंट का। तो अब मैंने क्या किया, जो C2 में था उसको C1 में कर दिया और जो C1 में था उसको C2 में कर दिया। यहाँ तक बड़ी भारी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत है क्या? चलिए, तो ए तो मेरा जैसे के तैसे, इसमें भी वही काम, जो C2 में है उसको C1 में कर दिए, जो C1 में है उसको C2 में कर दिए। क्यों? मैंने यही ऑपरेशन ही लगाया है, दोनों को इंटरचेंज करने वाला हम ऑपरेशन लगाए। अब बताइए साथी कि जब आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपको रो में जीरो करना है। किसमें जीरो करना है? रो में। तो आप कॉलम ऑपरेशन लगाए तो रो में ये वाला बात आएगा ना, जीरो इसको भी करना है इसको भी करना है, लेकिन पहले हम किसको करें? पहले हम रो में करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं।
नहीं बुझा? बुझ गया भाई? तो कॉलम ऑपरेशन लगा रहे, अब रो में करेंगे तो रो में किसमें मतलब दूसरा कॉलम में करेंगे, किसमें करेंगे? दूसरा कॉलम में। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा है अप्लाइंग, C2 में काम करना है, C2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 से गुना करके C1 में, इसमें C1 में देखो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 2 - 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। वी गेट, मुझे क्या मिलेगा साथी जरा समझना क्या मिलेगा, जरा देखना भाई। तो आजकल बढ़िया देख रहा है, देखना तेरा क्या आंसर आ रहा है। चलिए तो आप बताइए इसके बाद फिर हम क्या लगा रहे हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का साइन देंगे, कोई दिक्कत? मतलब ये वाला इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं। इक्वल कोई और था मेरे दोस्त, इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम और एलिमेंट भी सेम होता था, आगे नहीं। लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट है, मतलब कि 2-4 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उस मैट्रिक्स का नाम है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, कोई दिक्कत? चलिए तो आप क्या कर रहे हैं? C1 में आप तो काम ही नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, तो C1 जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। C2 में आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? C2 के एलिमेंट में घटा रहे हैं, 2 से गुना करके C1 में एलिमेंट 2 से गुना किए 1, यहाँ पर 2 × 1, तो 2 - 2 क्या हो गया? 0। अब बताइए इसमें भी कीजिएगा, 1 में घटाइएगा 2 से गुना करके 1 में, तो 1 में घटा देंगे -2 तो क्या आ जाएगा? -1। यहाँ तक कोई दिक्कत साथी? बोलिए ये काम हम सही किए हैं? चलिए अब क्या है, इधर हमारे पास A है, और बताइए दोस्त C1 में आप काम नहीं कर रहे, इसलिए C1 मेरा जैसे के तैसे, कोई दिक्कत? C2 में काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं? उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से गुना करके C1 में, तो 2 से गुना कर दिए, C1 का एलिमेंट क्या है? 0, तो 1 - 2 × 0 0, 1 - 0 = 1, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब बताइए कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, 0 - 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 × 1, तो 0 - 2 मतलब कि -2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मेरा मकसद है कि यहाँ पर 1 लाना है, क्या लाना है? यहाँ पर 1 लाना है। मजा आ जाता यदि यहाँ +1 रहता, नहीं मजा आ जाता अगर यहाँ प्लस रहता, माइनस है प्लस रहता, तो प्लस कैसे आता है भाई? उसमें माइनस गुना कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस गुना कर देंगे, तो माइनस गुना ये इसमें कॉलम 2 में ला कर रहा है ना, तो C2 में आप बताओ, ये भी तो ऑपरेशन था, दूसरा नंबर ऑपरेशन, कि कोई भी इंडिविजुअल रो या कॉलम में क्या कर सकते हैं? कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बात बताए थे जी विशाल? तो कहाँ है रे? सोच रहा है, यहाँ ध्यान है तेरा? समझ में आ रहा है? सुबह सुबह तबीयत खराब लगता है बहुत लोगों को। अब एक बात बताओ, हम एक ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, क्या लगाना चाह रहे हैं कि यहाँ 0 करने के बाद पहले आपको 1 करना है, क्या करना है? 1 करना है। तो 1 करने के लिए हमको दिखा कि C2 में क्या कर दे? -1 से गुना कर दे। C2 में क्या कर दे? -1 से गुना कर दे। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब -1 से गुना करेंगे C2 में, तो क्या C1 तो मेरा जैसे के तैसे, C2 में 0 में माइनस से गुना करेंगे तो 0, लेकिन यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। कोई दिक्कत साथी? चलिए अब इधर मेरा क्या है? A है, और यहाँ पर C2 में तो कुछ कर ही, C1 में कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। C2 में क्या कर रहे हैं? माइनस से गुना कर रहे हैं, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो -1 और फिर क्या? +2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मेरा यहाँ पर 1 आ गया, तो मकसद है यहाँ पर 0 लाना है। क्या लाना है? यहाँ पर 0 लाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताना भाई, कि क्या करेंगे? अप्लाइंग, C1 में काम करना है ना, किसमें काम करना है? C1 में काम करना है, C1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो C2 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो ना साथी, क्या मान लो यहाँ 1 से गुना हो रहा है, किससे गुना हो रहा है? 1 से, तो C1 में C2 को क्या कर दिए? सब्ट्रैक्ट कर दिए, वी गेट। तो क्या हुआ जरा देखिएगा क्या हुआ? 1 - 0 1, C1 में काम हो रहा है यार। अच्छा 1 - 0 1, 1 - 1 क्या आ गया? 0। यहाँ पर C2 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें काम ही नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इक्वल टू ये हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 0 - -1 तो +1 आ जाएगा। 2 - 2 ये 1 है ना, ये क्या है? 1 है। 1 - 2 -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? और ये जैसे के तैसे, यहाँ तक कोई दिक्कत साथी? चलिए उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है वो I हो गया, ये हो गया, ये नया मैट्रिक्स क्या हो गया? B, वेयर जहां पर B का जो वैल्यू है 1 - 1 माइनस और फिर क्या? 2, तो इसीलिए A का जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा।
और फिर क्या हो जाएगा, b का मान 1 - 1 - 1 और 2, यही मेरा आंसर।